देख रहे हैं नेशनल न्यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, हमारे देश की सबसे बड़ी खामी कहिए, अच्छाई या बुराई, जो शब्द यूज करना आप करिए, यह है कि यदि कोई काम कर रहा है तो लोग कहेंगे इसके पीछे इसका स्वार्थ है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इस तरह के सवाल, इस तरह के आशंका कुशंका हमारी प्रवृत्ति बन गई है, हमारे देशवासियों की प्रवृत्ति बन गई है। छोटे से स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, स्थानीय ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक यदि काम कर रहे हैं तो पहली चर्चा ये होगी कि अरे अरे जरूर इसमें इसके पीछे कुछ इनका राज होगा, इन्हें जरूर मलाई मिलती होगी। नहीं कर रहे हैं, सब हड़प बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मित्रों, ये मैं जो भूमिका बनाया वो इसलिए बनाया कि आज जब भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा कर चुके हैं, तो इस पर चर्चा, इस पर कुतर्क करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों कुतर्क हो रहा है, क्यों कुचर्चा हो रही है, क्यों परचर्चा हो रही है, क्यों बदनामी की जा रही है, इसका उत्तर हमें ढूंढना ही चाहिए। हम सबको, ये देश की बदनामी है, बीजेपी की बदनामी हो, एक पार्टी की बदनामी हो चलेगा, लेकिन देश की बदनामी क्यों करवा रहे हो, देश को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो। और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी जो दिख रहा है, जो लग रहा है, वो रूलिंग पार्टी से हकाली गई, बाहर की गई कांग्रेस पार्टी इसमें से दोषी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी कोरोना वैक्सीन पर ऐसे निगेटिव प्रचार कर रही है शुरू से। वैक्सीन आने के पहले से ही, वैक्सीन जब तक जन जन तक लगाने की बात नहीं हुई थी, जब ट्रायल बेस चल रहा था, तब से इस पर अफवाह फैलाना शुरू किया था। इसके पीछे क्या मंशा है, मैं कुछ इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी मंशा उसकी है, जो स्पष्ट है, आपको भी दिख रही होगी, वो ये है कि भाजपा को बदनाम करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करो, अमित शाह को बदनाम करो, जेपी नड्डा को बदनाम करो। अरे जेपी नड्डा को बदनाम करो, पार्टी को बदनाम करो, चलेगा, लेकिन वैक्सीन को बदनाम करके आम जनता क्यों मार रहे हो। अब देखिए, पहले रोना रोया जा रहा था, पहले यही कांग्रेस, यही उनके राजकुमार, यही उनके 52 वर्षीय 51 वर्षीय युवराज कहते थे कि लोगों को फ्री वैक्सीन दो। अब फ्री वैक्सीन दे रहे हैं तो अब उनके प्रवक्ता सुरजेवाल कह रहे हैं कि 6 महीने में 8 बार पॉलिसी बदली गई। अरे जब ये नई महामारी है, महामारी ही नई है, इस पे हर दिन कोई न कोई नया रिसर्च हो रहा है, हर दिन नया रिसर्च के अनुसार अपने को ढालना है, मोड़ना है, पूरे विश्व में ऐसा करना पड़ रहा है, तो भारत सरकार या भारत क्यों ना करे, करना ही पड़ेगा। पहले ये कहते थे, यही कहते थे वैक्सीन सही ढंग से काम नहीं कर रही है, वैक्सीन लगाने पर पर्याप्त रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपेक्षित रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह के बयान देते थे। जब वैक्सीन लगने लगी, उसमें कोई खोट नज़र नहीं आई, तब इनका उल्टा बयान शुरू हो गया, पूरे देश को फ्री देना चाहिए, 18 साल 15 साल तक के बच्चों को फ्री देना चाहिए। पहले जब 45 साल से ऊपर को उम्र के लोगों को, बीमारों को या सबको केंद्र सरकार फ्री देना शुरू किया तो 18 साल की मांग पे आ गए। अब जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि 18 साल को ही देना है, लेकिन राज्य सरकारें दे, तब वो राज्य सरकार पहले तो खुश हो गई, बाद में राज्य सरकारें हाथ ऊपर कर ली, कांग्रेस मांग करने लगी कि भारत सरकार देना चाहिए। अब भारत सरकार ने 1-2 दिन पहले फैसला किया कि पूरे देशवासी को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। तब रोना रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहने पर हो रहा है, हाई कोर्ट कहने पर हो रहा है, राहुल गांधी की मांग करने पर हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की मांग करने पर हो रहा है, राजेश टोपे की मांग करने पर। अरे केंद्र सरकार अपने हिसाब से रणनीति बनाएगी, कैसे क्या करना है, किसी की मांग करने पर थोड़ी कर देगी। मांग करना है तो आप अपनी पार्टी की तरफ से कुछ करते तो समझ में आता। आप तो हमेशा चीन के पक्ष में खड़े रहते हो, तो क्यों नहीं वैक्सीन खरीद के ला करके अपने कार्यकर्ताओं को दे दिए होते, तो भी कम से कम ये लोग मान लेते कि आप कुछ कर रहे हो। खैर, ये तो एक कोरा कल्पना है, इस पे सोचना भी नहीं चाहिए, ये तो ऐसे कहा जा रहा है, ऐसे कह रहा हूँ। लेकिन वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में अनास्था पैदा करना बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये इससे क्या होगा, जो वैक्सीन लेके आएंगे उनके मन में शंका बनी रहेगी कि वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ।
कई बार ऐसा होता है, मन में कुशंका बन जाए, शंका बन जाए तो रोगी ठीक ही नहीं होता। इसलिए देखिए अस्पतालों में लिखा रहता है धैर्य रखें, ऊपर वाला है। जब ऊपर वाला ही है तो धैर्य रखना है, तो आप कुशंका डाल करके लोगों के मन में धैर्य क्यों गंवा रहे हो लोगों का? लेकिन नहीं, इनको तो राजनीति करनी, लोग मरे चलेगा। ये मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। सही लगता है मुझे कई बार कि क्यों ऐसा, कौन सलाहकार इनको मिल गया है जो सीधे सीधे देश के अंदर गृहयुद्ध जैसा माहौल बनाना चाह रहा है। अब देखिए इनके ही मित्र जो साथ साथ यूपी के 2 छोकरे विधानसभा चुनाव पिछली बार लड़े थे, उसमें एक छोकरा अखिलेश यादव जो वैक्सीन आई तो ये कह दिया कि ये वैक्सीन भाजपा की मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं लगाएगा। जब हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी की सत्ता होगी उत्तर प्रदेश में, तब हम वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे, तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। अब बताइए, वैक्सीन तो वैज्ञानिकों द्वारा संशोधित वैक्सीन है, शोध तो वैज्ञानिकों ने किया है, तो भाजपा की वैक्सीन कहाँ से हो गई? अब इनके पिताश्री कल वैक्सीन लगवा लिए, अब लगी सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि अखिलेश थूक के चाटे हैं, ऐसी चर्चा शुरू हो गई। तो अब वास्तव में उनको बैक फुट पे आना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनवाया है, इसलिए सब लोग लगवाओ, सबको लगवाना है। अब बताइए, कल तक वो भाजपा की वैक्सीन थी, आज भारत के वैज्ञानिकों की है, जबकि यही वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों की ही है। ये बात शुरू से भाजपा या केंद्र सरकार कहती आई है, किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं है ये। लेकिन नहीं, अखिलेश को तो खाली उनके अपने फॉलोवर को पागल बनाना है, ऐसे माहौल खड़े कर देना है कि वो जो अखिलेश कहें वही करें, मर जाए तो चलेगा। इनको कितनी बुद्धि इनके पास है, कितनी बुद्धि इनके फॉलोवर के पास है, आप अनुमान लगा सकते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। अब वो अलवी जी हैं, उनके राशिद अलवी कहते हैं कि बड़ा घोटाला हो रहा है वैक्सीन में। घोटाला कैसे कि 25% जो प्राइवेट अस्पतालों को अधिकार दिया गया है कि वो वैक्सीन 25% वैक्सीन भारत में जो निर्मित हो रही है इस पर खरीद करके लोगों को दे सकते हैं। अब मुझे बताइए, सरकारी अस्पतालों में सबको फ्री मिल रहा है, वो धनी हो या गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स में रहता हो, बंगले में रहता हो या झोपड़पट्टी में रहता हो, अगर वहाँ आएगा विधिवत नियमित ढंग से ऑनलाइन बुक करके या जो भी व्यवस्था है उसके तहत आएगा तो फ्री वैक्सीन लेके जाएगा। वो कार से आ रहा है कि मर्सिडीज से आ रहा है कि पैदल आ रहा है, उससे मतलब नहीं अस्पताल को। यदि वो चाहता है उसे वातानुकूलित कक्ष में बैठ के वैक्सीन लगनी चाहिए, बढ़िया सा माहौल हो, तो वो पैसा खर्च करे। वहाँ भी केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि जितने में वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल वाले खरीदे हैं, चूंकि वैक्सीन ऑन रिकॉर्ड खरीदना है, झूठ बोल नहीं सकते, उससे केवल 150 रुपये अतिरिक्त चार्ज, ये सर्विस चार्ज नाम दिया गया है, उतना ही ले सकते हैं। कहाँ घोटाला हो रहा है? अरे 135 करोड़ लोग अगर चाहते हैं तो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है, लेना, कौन मना करता है? राशिद अलवी जी, आपके जो फॉलोवर हैं, अनपढ़ गंवार हैं, उनको कहिए सरकारी अस्पताल में आके लेना। कौन कहता है कि जाकर के प्राइवेट वैक्सीन लो, प्राइवेट अस्पताल में जाओ? जिनको वातानुकूलित कक्ष में बैठ के एसी में बैठ करके वैक्सीन लेने की इच्छा है वो जाएंगे, पैसा देंगे, वहाँ भी कोई घोटाला नहीं है, 150 रुपया खाली लग रहा है। इसके अलावा जो ऑन रिकॉर्ड वैक्सीन खरीदी जा रही है वो तो सार्वजनिक है ना, आपको ही मालूम पड़ेगा, जनता को मालूम पड़ेगा, देने वाले को मालूम पड़ेगा, लेने वाले को मालूम पड़ेगा। कहाँ घोटाला हो रहा है? अब बताइए, जो सुविधा सबके लिए उपलब्ध है उसमें मिनिमेक निकालना, क्योंकि इनके पास पहले एक पॉलिटिकल गेम था, पॉलिटिकल गेन करने का मौका था वैक्सीन के नाम पर के। इनकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं वो रोना और विधवा विलाप करती थी, अब विधवा विलाप करने का मौका खत्म हो गया है, अब रोने का मौका खत्म हो गया। वैक्सीन सरकार दे रही है, अब ये भी नहीं कह सकते कि मैं खरीदा, वो खरीदे, सब सरकार दे रही है। तो अब दूसरा रोना इन्होंने ढूंढ लिया है कि 25% प्राइवेट अस्पतालों का मोटा कमाई के लिए। काहे का मोटा कमाई? 150 रुपया पर सर्विस चार्ज ले रहे हैं, अब चाहो तो बिल देंगे, अस्पताल वाले बिल देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड इसको वैक्सीन पोर्टल पर डालना है। तो घोटाला कहाँ से हो गया है मेरी समझ नहीं आ रहा है। अभी भी ये भ्रम बनाए हुए हैं। कल ये ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में जो वैक्सीन मिल रही है वो शायद अधिकृत वैक्सीन नहीं है, वो शायद वैलिड वैक्सीन नहीं है, उसमें शायद वो दम नहीं है कि वो उतना बढ़िया काम कर सके। कल कुछ भी कह सकते हैं और इससे ये नुकसान देश का कर रहे हैं। ये जनता के मन में जो विश्वास वैक्सीन प्रति बढ़ा है, पनपा है, उसमें अविश्वास डाल रहे हैं। ये नुकसान हो रहा है, इसे कतई नहीं करना चाहिए था। अरे ठीक है, राजनीति के बहुत सारे मौके हैं,
कभी लाशों को ढूंढ करके फोटो भेज के विदेशों में बदनामी भारत कराते हो, कभी कहते हो चीन की वैक्सीन खरीदो। अरे भाई, चीन से तुम्हें इतना ही लगाव है, मालूम है हम सबको 2008-9 में चीन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया से आदान प्रदान संबंधों को जोड़ा गया है, समझौता हुआ है, सूचनाओं का आदान प्रदान समझौता हुआ है, सबको पता है। तो आप तो वहीं झुके रहोगे, ये मालूम है देश को। तो लेकिन अगर आपको चीन से इतना ही लगाव है तो वैक्सीन वहां से डोनेट करा लो, मंगा लो, पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को दे दो। वैक्सीन के प्रति, भारत में बनी वैक्सीन के प्रति अब तो 7 कंपनियां भारत में वैक्सीन बनाना शुरू कर दी हैं। जिस तरह की रणनीति केंद्र सरकार ने बनाई है, नवंबर-दिसंबर तक पूरे भारतीयों को सबको वैक्सीन लग जाएगी। अगर केवल सरकारी अस्पताल में लेना है तो है ना उपलब्ध। भ्रम मत फैलाओ अलवी जी, राहुल गांधी जी, भ्रम मत फैलाओ, लोगों को भ्रमित मत करो। ये बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, इससे लोग बच जाएं। पता नहीं कितने घर उजड़ गए हैं, कितनी आबादियां सूनी हो गई हैं। ऐसा मत करो। वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। पूरा विश्व कह रहा है, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस महामारी से निपटने का एकमात्र रास्ता अगर कुछ है तो वैक्सीनेशन है। तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पता है आपकी राजनीतिक विसात फेल हो गई है, आपको ये कोरोना के नाम पे रोने का मौका हाथ चला गया है। अब वैक्सीन नाम पे कैसे रोओगे? लेकिन देश के लिए, राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए, सारे प्रदेशों के लिए, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए कम से कम ऐसा माहौल बनाओ कि सब लोग खुशी खुशी जाके वैक्सीन लें, उस पर संदेह न करें। कांग्रेस की ये चाल कांग्रेस के लिए घातक होगी, इसमें दो राय नहीं है। सबको इसमें इस नेक काम में, चाहे आप किसी विचारधारा के हो, आपको इस नेक काम में, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में आगे आकर के लोग वैक्सीन लगाएं, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। मित्रों, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।